हर साल एक ऐसी रात आती है जब दुनिया की रफ्तार अचानक धीमी हो जाती है, जब शोर कम हो जाता है और मौन गहराने लगता है। उस रात लोग सोने के बजाय जागते हैं, मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन मन भीतर की मुड़ जाता है। ये कोई साधारण रात नहीं होती, ये है महाशिवरात्रि। एक ऐसी रात जिसे सिर्फ त्योहार कह देना उसके अर्थ को छोटा कर देना होगा। ये रात सवाल पूछती है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सत्य जो इंसान के जीवन को भीतर से बदल सकता है? यही जानने की कोशिश है इस यात्रा में, जहां हम इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों के रास्ते महाशिवरात्रि को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव को समझना आसान नहीं है, क्योंकि शिव किसी एक रूप, एक नाम या एक कहानी तक सीमित नहीं है। शिव को देवता कहा गया है, लेकिन वो सिर्फ देवता नहीं है, वो एक तत्व है, एक चेतना है। वो सृष्टि के आरंभ से भी पहले से और अंत के बाद भी रहेंगे। जहाँ ब्रह्मा सृजना करते हैं और विष्णु पालना करते हैं, वहीं शिव संहार करते हैं। लेकिन ये संहार विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। शिव वो शक्ति है जो पुराने को समाप्त कर नए के लिए रास्ता बनाती है। इसीलिए शिव को महाकाल कहा गया है। समय से भी परे इतिहास में महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं मिलती है। सबसे प्रसिद्ध कथा शिव और माता पार्वती के विवाह की है। मान्यता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की शिव और पार्वती का विवाह हुआ, लेकिन ये विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था, ये शक्ति और चेतना का मिलन था। पार्वती ऊर्जा है, क्रिया है, संसार है और शिव चेतना है, मौन है, स्थिरता है। जब शक्ति और चेतना एक हो जाती है तभी सृष्टि संतुलित रहती है। इसी कारण महाशिवरात्रि को पूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना गया है। एक दूसरी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हालाहल विष निकला, जो इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण वो नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची महानता त्याग में होती है। अपने सुख से पहले संसार की चिंता करने में होती है। शिवलिंग को लेकर भी कई भ्रम है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक मूर्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन शिवलिंग वास्तव में एक गहरा प्रतीक है। ये सृष्टि की उत्पत्ति और अनंत का संकेत है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, क्योंकि शिव स्वयं निराकार है। शिवलिंग हमें सिखाता है कि ईश्वर को बाहर में नहीं, भीतर अनुभव में खोजा जाए। यही कारण है कि शिव की पूजा ध्यान, मौन और साधना से जुड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। योग शास्त्रों के अनुसार यह वो रात है जब पृथ्वी की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाती है। इसीलिए योगी और साधु इस रात जागरण करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि इस समय शरीर और मन को स्थिर करना अपेक्षाकृत आसान होता है। कहा जाता है कि इस रात किया गया ध्यान कई गुना अधिक प्रभावी होता है। यह रात आत्म के जागने की रात है, भीतर के अंधकार से बाहर आने का अवसर है। अब अगर विज्ञान की नजर से देखें तो भी महाशिवरात्रि केवल आस्था का विषय नहीं रह जाता। यह पर्व चंद्रमा की विशेष स्थिति में आती है। चंद्रमा का प्रभाव मानव मन, भावनाओं और जल तत्वों पर पड़ता है। मानव शरीर में अधिकांश भाग जल का है, इसीलिए चंद्रमा का असर हमें मन और भावनात्मक संतुलन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस रात ध्यान करने से मानसिक स्थिरता बढ़ती है, तनाव कम होता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने इस रात को साधना के लिए चुना। महाशिवरात्रि पर व्रत और जागरण का भी विशेष महत्व है, लेकिन इसका अर्थ
केवल भूखा रहना या रात भर जागना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है संयम, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जागरण का अर्थ है अज्ञान से जागना, भीतर की नींद से बाहर आना। जब इंसान अपने विचारों, अपने अहंकार और अपने डर को पहचानने में लगता है तभी सच्चा जागरण होता है। आज के समय में महाशिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। तकनीक, सुविधाओं और सफलता के बावजूद भीतर से खाली महसूस करते हैं। तनाव, अकेलापन और असंतोष उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। शिव बनने का अर्थ है हर परिस्थिति में शांत रहना, स्वीकार करना और संतुलन बनाए रखना। महाशिवरात्रि का सच्चा संदेश यही है कि शिव को बाहर मत ढूंढो। शिव किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है। शिव उस मौन में है, मूर्ति तक सीमित नहीं है। शिव उस मौन में है जहां अहंकार समाप्त होता है। जब मोह मिटता है तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात हमें खुद से मिलने का अवसर देती है, खुद के भीतर झांकने का निमंत्रण देता है। अंत में महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो जीवन में शांति और अर्थ की तलाश में है। और ऐसे ही गहरे, सच्चे और अर्थपूर्ण डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम नमः शिवाय।